नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी का विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। राजनीतिक दलों के साथ साथ साधु संतों द्वारा भी स्वामी के बयान की निंदा की जा रही है। इतना ही नहीं, उनके सिर कलम करने, जीभ नाक कान काटने तक पर भी इनाम की घोषणा की गई है। तो आइए रामचरितमानस पर स्वामी के बयान पर बवाल भी जारी है। अब इन बवाल में अयोध्या के साधु संत भी कूद पड़े हैं। तपस्वी छावनी के परमहंस दास ने मौर्य की जीभ काटने वाले पर इनाम देने की घोषणा की है। सुनिए परमहंस दास ने क्या कुछ कहा। कलम करने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित करता हूं और उनकी जीभ काटने का 300 रुपए का इनाम घोषित करता हूं और उनका नाक कान जो काटेगा उसको 200 रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। यह आतंकवादी की औलाद है, इसीलिए इसका जो है ना, इसके अंदर भारतीय संस्कार नहीं बचा हुआ है। और सबसे ज्यादा इसके बयान से अगर आहत है देश में तो वो दलित समाज और महिलाएं हैं। तो संत परमहंस दास जी को स्वामी प्रसाद मौर्य के सर कान नाक की कीमत इतनी ही लगी, लेकिन अयोध्या स्थित हनुमान मंदिर के महंत राजू दास ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर की कीमत 21 लाख रुपए लगा दी और स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट कर लाने पर 21 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करता है तो उसे 21 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम नहीं। तो राजू दास ने 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। संत जी ने संतों के इस बयान पर मौर्य पीछे नहीं रहे। उन्होंने संतों के इस ऐलान को लेकर संतों को आतंकवादी की संज्ञा दे डाली। जरा सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों को क्या कहा। जिन लोगों ने भी जीभ काटने का फरमान जारी किया, सिर काट लाने वालों को इनाम देने की बात की, वो सभी संत महंत धर्माचार्य में से ही न कोई है या एक जात विशेष के लोग हैं। अगर यही बात जीभ काटने सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो संत होते, महंत होते, धर्माचार्य होते, सही में धर्म में विश्वास होता तो जीभ काटने और सर काटने का फरमान जारी नहीं करते। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर तपस्वी छावनी के परमहंस दास ने मौर्य को समझाइश देते हुए कहा कि अगर वे किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में यह बयान दिए होते तो यह सिर्फ ऐलान नहीं होता, अब तक आपके कई टुकड़े हो गए होते। सुनिए परमहंस दास तपस्वी छावनी के महंत ने क्या कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से रामचरितमानस पर जो है तो अपमानजनक टिप्पणी किए हैं, तब से वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और लगातार वो जो है तो कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करते दिख रहे हैं। अभी उन्होंने जो कहा है कि अगर दूसरे लोग किए होते तो उनको लोग आतंकवादी कहते, तो मैं उनको बता रहा हूं कि अगर वो दूसरे धर्म पर इस तरह की टिप्पणी किए होते तो अभी तक इनाम न घोषित होता, अभी तक उनके न जाने कितने टुकड़े हो गए होते। जबकि कुरान में सब दुनिया जानती है कि 27 आयतें ऐसी हैं कि जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करती हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं कि उस पर कोई जो है तो बयान दे दे। लेकिन सिर्फ जो है तो सनातन धर्म के जो ग्रंथ है उस पर कोई भी जो है बोलने जा रहा है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं उनको सुझाव दूंगा कि इस तरह की बयानबाजी से बचे। किसी भी राजनेता को धार्मिक बयानबाजी से बचना चाहिए। तो महंत राजू दास ने मौर्य को पार्टी महासचिव बनाए जाने पर सपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पार्टी का महासचिव बनाकर उनका कद बढ़ा दिया है, जो अच्छी बात नहीं है। ये बवाल अभी यही नहीं थमा। इसके बाद सपा के जो
नेता हैं, ये कहा जा सकता है कि मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने आज जो बयान दिया है, अगर जो ताज़ा अपडेट आपको बता दें तो उन्होंने ये कहा है कि आप जो चौपाई की बात, जिस चौपाई की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, उस चौपाई को जरा पढ़ के आप बताइए। यानी कि उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, उस चौपाई में कुछ गलत कहा गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये विवाद धीरे धीरे बढ़ क्यों रहा है, इस विवाद के पीछे का तर्क क्या है। क्या जब बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे, क्या बीजेपी में अभी होते तो क्या ये बयान दे पाते? सवाल यहाँ पर यह है कि हर बयान के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक चाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से बीजेपी में आए और बीजेपी के बाद अब सपा में आए हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब जो है इनके साथ बीएसपी का जो वोट बैंक है, जो बीजेपी में आने से छूट गया था, सपा में आकर उसे अब वो अपनाना चाहते हों, उनके दिल की बात करना चाहते हों। शूद्र वर्ग जो उसमें लिखा हुआ है उस चौपाई में, शायद उसी का लाभ लेना चाहते हो। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे उनके नाम हम आपको बता दे रहे हैं। विपुल त्रिपाठी, नेता बीजेपी, हरकिशोर तिवारी, सपा नेता, डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक। ये तीनों लोग जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद हम इनसे चर्चा करेंगे, जवाब लेंगे सवाल का। सवाल यह है कि क्या वास्तव में सनातन धर्म पर इस तरह से आक्षेप किया जा सकता है? उनके पवित्र ग्रंथ की चौपाइयों को विवादित किया जा सकता है? क्या पवित्र ग्रंथ को इस तरह से जलाया जा सकता है? यह कैसा बयान है, यह कैसी राजनीति है, यह कैसी कृत्य है? क्या किसी के धार्मिक भावनाओं को इस तरह से ठेस पहुंचाया जाए कि राजनीतिक लाभ हो सके? यह राजनीति का कौन सा खेल है? इस खेल को समझने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। आज इस कार्यक्रम में यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सनातन धर्म पर इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं। आखिर सनातन धर्म है क्या? अन्य धर्मों की तुलना में इस पर ज्यादा विवाद क्यों हो जाते हैं? इस पर ज्यादा प्रतिक्रियाएं लोग क्यों देने लगते हैं? क्यों प्रमाण मांगने लगते हैं? ये जो प्रतियां जलाई जा रही हैं, क्या किसी और धर्म के ग्रंथ को जो पूजा जाता है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, उस ग्रंथ को अगर कोई जला देता, किसी अन्य धर्म के ग्रंथ को कोई जला देता, तो क्या स्थितियां होती? क्या सनातन धर्म को मानने वाले जो हर चीज को सहने के आदी हो चुके हैं, हर चीज को सहर्ष सहते हैं, ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहते, क्या उनकी यह कमजोरी मानी जाए? कई सवाल हैं और जवाब हमें लेने हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ, जैसे कि पहले ही हम नाम बता चुके हैं, विपुल त्रिपाठी जी, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हरकिशोर तिवारी जी, जो सपा नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं सपा नेता हरकिशोर तिवारी जी से। रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवाद हो रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह विवाद छेड़ा है। किस रूप में देखते हैं आप इसको? जी हरकिशोर तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है जी।
मेरी इसमें व्यक्तिगत अपनी राय पहले बता दूं आप जी। इसमें यही है कि जो ये धर्म है इनके बारे में किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप सहमत हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं सहमत है बहुत अच्छी बात है। अपने देश में ही 130 करोड़ लोग हैं और विदेशों में भी लोग हैं जो इसके अनुयायी हैं। उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि बाइबल के हों, बहुत सारे कुरान के हों, बहुत सारे अपने चरितमानस के हों, महाभारत के हों, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको फॉलो मत करिए, लेकिन उसके पीछे आपको टिप्पणी करने का अधिकार तो किसी को नहीं होना। ये फॉलोइंग की बात। अपना नया धर्म बना लीजिए, नई किताब लिख लीजिए, आप किसने मना किया आपको? आप उसके अनुयायी हो जाइए। तो ये एक अलग तरीके का विवाद पैदा किया गया है जो कि पूर्णतः राजनीतिक है, इसमें और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे सिया राम में सत्य जानी करो प्रणाम जोड़ चुकानी जानी पानी, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं और किसी को इनको ना उठा के किसी दूसरी चीज को उठाया गया है। तो ये हम बिल्कुल भी व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं है। चाहे भाई प्रसाद मौर्य जी हो या कोई भी हो, इस देश का निवासी है, बड़े से बड़ा आदमी भी, कहीं भी अपमान करने की स्थिति नहीं है कि धर्म ग्रंथों का अपमान करें। और जो बात किसी ने कही है कि भाई दूसरे ग्रंथों के साथ आप करेंगे तो लोग ऐसा बोलेंगे, लोग बोल रहे हैं उसमें। तमाम सारे लोगों ने जलाने का प्रयास किया। आप कैसे किसी को किसी के ग्रंथों को जला सकते हैं या कोई जला सकता है, किसी के अनुयायी जला सकते हैं। आप अगर इस तरह का एक्साइटमेंट करेंगे पब्लिक में जाके तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विद्रोह पैदा होगा और दिक्कतें पैदा होंगी। इससे सभी को बचना चाहिए। किसी भी तरह से इस तरह के कारनामे और इस तरह के काम नहीं होना। मेरा तो व्यक्तिगत विचार इसमें यही है। जी, यह व्यक्तिगत विचार है। सपा के क्या विचार है सर? अब उनका सपा का तो विचार यही है कि भाई जो उनका जिसने पदाधिकारी ने कहा उसको शेष करने का प्रयास करेंगे। किसी न किसी दूसरे रूप में कहेंगे कि भाई ये इसका स्वरूप ये है, लेकिन कोई भी स्वरूप किसी का भी हो तो उसका इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, सामने नहीं आना। तो ये बात आप सपा नेता भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को या फिर अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझा दे रहे हैं? नहीं, सब समझ में आता सबको, परंतु हर पार्टी अपनी अपनी राजनीति करती है, अपने वोटों की राजनीति की तरफ देखती है। लगता होगा कि इसमें कुछ फायदा हो रहा है हर पार्टी को। तमाम अखिलेश जी दूसरी तरह की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो आप उस पार्टी में बने हुए क्यों हैं सर? और उस पार्टी के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? नहीं सर, तिवारी जी जिसका विचार ही आपसे मेल नहीं खाता, आप किस फायदे के लिए उस पार्टी में बने हुए हैं? इस बिंदु पे व्यक्तिगत राय है ना, बाकी बिंदुओं पे नहीं है। तमाम सारी चीजों पे मैं बीजेपी से सहमत हो सकता हूँ और तमाम सारे बिंदुओं बीजेपी के खिलाफ जा सकता हूँ। इसलिए कोई एक मुद्दा नहीं हो सकता कि आपके कहेंगे आप उससे क्यों बने हुए। ये एक मुद्दा है जिस पर हमारी राय ये है जो मैंने व्यक्तिगत आपको बताया। लेकिन अन्य चीजों में वो ठीक ही काम करने के मुद्दे पे ठीक है, विकास के मुद्दे पे ठीक है, वो करते हैं, उनके साथ हूँ। तो जिस मुद्दे पर आप असहमत हैं, कि आपने पार्टी से आपने असहमति जताई? आपके सामने जता रहा हूँ, आपके चैनल पर जता रहा हूँ। आपको लिखित रूप से अखिलेश यादव को ये पत्र देना चाहिए कि हम इस मामले में असहमत हैं। आपने दिया? वो बताते हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी लाइन होती है, काम पार्टी अध्यक्ष की लाइन से काम, वो 80% और 90% वोट बैंक को देखते हैं, हर पार्टी देखती है और उसमें हर पार्टी को देखना भी। उनको 90% वोट दिखाई पड़ता है, उसके साथ जाते हैं। 80% वोट बैंक। ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट बैंक देख करके किसी भी धर्म पर आक्षेप कर सकती हैं। क्या कुरान, क्या किसी मुस्लिम धर्म के ग्रंथ पर यह पार्टी, आपकी सपा पार्टी है, क्या इस तरह के बयान जारी कर सकती है? क्या उनमें लिखी गई बातें सबको ग्राह्य हैं, सबको मान्य है? अभी तक तो विरोध किसी ने किया है इसका जी। अगर विरोध कोई करेगा तो उसकी भी इसी तरह से बात होगी, इस तरह से होना ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ उसका विरोध नहीं होगा, लोग करेंगे नहीं। उसके तमाम सारे कारण। ठीक है। विपुल त्रिपाठी जी, नेता बीजेपी जी। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आएंगे, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए आप। विपुल त्रिपाठी जी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत ही सहिष्णु माना जाता है, बहुत ही यहाँ के मानने वाले लोग बहुत ही शांति प्रिय होते हैं। साधु संत को तो देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता, राजनीति की तो बात ही छोड़ दीजिए, देश दुनिया से ही मतलब नहीं होता, वो भगवान की भक्ति में लीन रहा करते हैं। अगर जो पीछे देखा जाए, पुराणों में देखा जाए, तो ऋषि मुनि जंगलों में जाकर तपस्या किया करते थे। आज हमारे संत जीभ काट दो, नाक काट दो, गला काट दो, हम लाखों रुपए दे रहे हैं।
इसको किस रूप में देख रहे हैं? विपुल तिवारी जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का विवादों से पुराना नाता रहा है। यह लोग किसी भी तरह से हिंदू जनमानस में कूटता का प्रयास सदैव करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लीडर नहीं, डीलर है। केवल अपनी डीलिंग के लिए समाज को, हिंदू देवी देवताओं को, भगवान को, हमारी आस्था की कोई न कोई ओछी बातें करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बात नेता नहीं, साधु डीलर महात्मा हैं। ने कहा जीव काटने का, तो आप जैसे देवता वैसे पूजा होता है। विपुल जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम मुझे लगता है कि इनके माता पिता को हरामी प्रसाद मौर्य रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रख लीजिएगा। जिस तरह से इन्होंने हिंदू जनमानस के साथ, हिंदू देवी के साथ, इसके पहले आपने देखा था कि गणेश जी के प्रति इनकी समाजवादी ने मेरी बात सुनेंगे ध्यान दिया था। विपुल जी, मेरी बात सुनेंगे? लगातार मनसा होती है किसी न किसी प्रकार क्या मेरी आवाज हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उग्र भाषण दे करके अपने आप को जो है हिंदू जनमानस को गिराना। इनमें अगर थोड़ी सी भी वो है तो ये किसी अन्य धर्म के खिलाफ बोल के संविधान में लिखा गया है कि हम सभी धर्मों का संविधान भी यहीं ला दीजिए, हम सभी धर्मों को मानेंगे, लेकिन हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं हमारे लिए सर्वोपरि है। और हरामी प्रसाद मौर्य ने जो ये बयान दिया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, जो मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है। ठीक है, मुकदमा दर्ज है, आप गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हम स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बारे में आपसे चर्चा नहीं किए हैं, ना प्रश्न किए हैं। चर्चा तो उसी पे हो रही है, लेकिन प्रश्न मेरा उन पे नहीं था, साधु संतों पे था। उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? और ये इसका जवाब तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन एक जवाब और दे दीजिए, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। तो सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नेता नहीं, डीलर हैं। तो बीएसपी छोड़ करके जब बीजेपी में आए थे तो डील कितने की हुई थी? कितने की किए थे? तो अपने समाज को बेचने का काम करते हैं। नहीं तो कितने ने खरीदा था अपने समाज को? उनके समाज को कितने ने खरीदा था बीजेपी ने? समाजवादी उनके समाज को कितने ने खरीदा था बीजेपी ने? मुसलमान के, कभी शूद्र के नाम पे, कभी मौर्य के नाम पे, सदैव ये पार्टी राजनीति। नहीं तो बीजेपी जब बसपा छोड़कर, जब स्वामी प्रसाद मौर्य, माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा छोड़ करके बीजेपी में आए तो बीजेपी ने उनको कितने में खरीदा था? कितने में डील हुई थी बताइए जी? कितने में डील किया था आपने? अब ये स्वामी प्रसाद जानने की अपने लोगों और बीजेपी नहीं जानेगी जब छोड़ करके आए थे तो बसपा में आए थे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। क्या इन्होंने कहा उनको? ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती, बीजेपी के नेता जो हैं, वास्तव में जो बयान इन्होंने, बीजेपी के नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपुल त्रिपाठी जी, इनका कहना है कि दो बातें कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नेता नहीं, डीलर हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह कि ये साधु संतों के उस बयान से कन्नी काट रहे हैं जो नाक, कान और गला काटने की बात करते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो बयान दिया है वो गलत है, सरासर गलत है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या साधु संतों ने जो बयान दिया है वो उचित है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना सोच होती है और एक है कि नेता में सपा के और बीजेपी के, और हमको जैसा उनकी बातों में लग रहा है कि बीजेपी नेता है उनके अंदर अपना व्यक्तिगत आक्रोश काफी है और उनकी जो मान्यताएं हैं वो आहत हुई है। ये बात सही है कि रामचरितमानस जो है नाती धर्म का एक ग्रंथ है और उस जैसे
धार्मिक ग्रंथ होते हैं वैसे ही ये भी एक आपका ग्रंथ है। और धर्म कौच है ये तो एक बहुत बड़ी है, और इसमें कितने क्रूसेड हुए थे, कोई आज की बात। और आपने देखा था जब ये यूरोप में आपने देखा था जैसे का क्रूसेड्स हुए, आपने क्रिश्चियनिटी वर्सेस मुस्लिम, तो वो सब धार्मिक चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आज के युग में ये देखने वाली बात है कि जो हम लोग केवल जो धार्मिक मुद्दे उतारते हैं धार्मिक नहीं रहते हैं, वो सामाजिक हो जाते हैं, राजनीतिक हो जाते हैं, और साथ में आप देख रहे हैं जिस तरीके का जो धार्मिक रंग लेते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में वो चीज जो आप कह रहे हैं जो आइडेंटिटी चीज होनी चाहिए वो आपको नहीं आते हैं, व्यक्ति के अपने आक्रोश आ जाते हैं कि अभिव्यक्ति की आप आजादी भी कह सकते हैं कुछ सीमा तक, अगर वो वहां पे किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो। लेकिन अब सीमा में आप इसको बांध के देखना चाहते हैं, किस चश्मे से आप इसको देखना चाहते हैं। मुद्दा एक है, कुछ लोग उसको राजनीतिक रूप से देख रहे हैं, कुछ उसको धार्मिक रूप से देख रहे हैं, हम लोग उसको एक सामाजिक रूप से भी देख रहे हैं कि इससे समाज का जो बंधन है जो हम लोग को जातियों ने बांध रखा है आपस में, उसमें भी एक तरीके की दरार डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी प्रश्न हो जाता है, और इसमें चश्मे बदल जाते हैं, लोगों के नजरिए बदले हैं, और हर आदमी अपने नजर से वो इस बात को अपनी बात को है। तो कौन सही है कौन गलत है, कितना कानूनी ये गलत है, ये डिसाइड करना कानून का है। हम लोग के सामने जो है वही चीज दिख रहा है, और हम लोग की भी एक लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन के हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है सर, हम हरिकिशोर तिवारी जी के पास आना चाहेंगे। सपा नेता हैं आप। सवाल वही है, सवाल मेरा बदला नहीं, इसलिए नहीं बदला कि साधु संतों की जहाँ तक बात है, आपने कहा कि वास्तव में किसी के धर्म को आहत करना सही नहीं कहा जा सकता, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे कोई और नेता हो। बात सही कहा है आपने। साधु संतों के बयान को लेकर क्या कहेंगे? साधु संतों में भी एक साधु संत नहीं है देश में हजारों लाखों की संख्या में साधु संत, और अगर किसी ने सीमा से हटके बाहर जाके कहा है गल करते हैं, लेकिन उनको विरोध करना चाहिए था, वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो वही काम करते हैं, उसी का देश करते हैं, तो उनको कोई स्वाभाविक नहीं है। लेकिन जो सीमा से बढ़ के काम किया तो कुछ लोग वही बात आती है कि हर पार्टी का लोग नहीं कहाँ से आए, बसपा से आए, बीजेपी से आए, जब उनके आए तो ठीक हो जाते हैं, उनका बयान देते हो, हर बंदे देते हैं, तो वो सब लोग अच्छे लगते हैं, सब लोग खराब लगते हैं। ऐसे लोग हर पार्टी में निकलते हैं, हर पार्टी में रहते हैं, तमाम सारे, चाहे माधव और सिंधिया जी के बेटे को देख लें आप, हमारे यहाँ नरेश अग्रवाल जी हैं, उनको देख लें आप, ये हम बीजेपी के खिलाफ जहर बोलते थे, कांग्रेस के साथ रहते थे, उनके साथ रहते थे, उसके बाद आके इनके खिलाफ लगे, इनके पक्ष बोलने लगे। भाटिया जी हमारे यहाँ प्रवक्ता हो गए आदमी के, पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, आज इनके खिलाफ जहर बोलते हैं। तो राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग इस तरह के मुद्दों को निकाला करते हैं और निकाल कर उससे समाज के व्यवहार इस तरह से करते हैं, तो वो उनकी प्रक्रिया है, बाकी और कहीं ऐसा नहीं है, और सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। यही बात है, तो जो लोग ऐसा करते हैं उनका विरोध भी होना चाहिए और तरीके से विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का भी तरीका है वही अपनाया जाना चाहिए। जी, विरोध होना चाहिए, और विरोध का जो तरीका है वो अपनाया जाना चाहिए, सलीका होना चाहिए विरोध का भी, जो तरीका है वो अपनाया जाना चाहिए। विपुल तिवारी जी, संतों ने क्या विरोध का तरीका गलत अपनाया है, या गलत रास्ते पर, इसको कह सकते हैं देखा देखी एक बात होती है, नकल करना, किसी का नकल करके इस तरह से फरमान जारी किए जा रहे हैं। विपुल जी, देखिए, साधु संतों ने जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूरे भारत में उग्र हुए हैं, मैं पूर्ण का समर्थन करता हूं कि जो भी हमारे देवी देवता हमारे आस्था के लिए इस तरह का बयानबाजी करेगा, वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या और कोई भी हो, उसके खिलाफ उग्र आंदोलन के लिए साधु संतों के साथ चाहेंगे। हम अपने चैनल पर इस प्लेटफॉर्म से किसी को गाली देने की इजाजत नहीं दे सकते, उसके लिए हम तैयार हैं। विपुल जी, लेकिन 2014 के बाद विपुल जी देखा कि 2024 आप एक सभ्य पार्टी से आते हैं,
17 और के बाद विपुल जी, जो है आप एक उत्तर प्रदेश सभ्य किस पार्टी तरह से आते अराजकता हैं, माहौल था, संस्कारित हर तरफ पार्टी जो से है आते हैं, भ्रष्टाचार और माहौल था। मेरे इस चैनल यही के समाजवादी प्लेटफॉर्म पार्टी से के गुंडा आप किसी को गाली दिन में नहीं दे सकते। लूट करते थे पहली और रात में जो है मेरी बात सुन लीजिए आप, एसी में सोया करते पहले थे। मेरी बात सुन लेकिन लीजिए 14 आप, के बाद जब इनका पीएम मेरी बैठा, बात सुन एक लीजिए, इनका ऑडियो गरीब डाउन किया परिवार का जाए, मुख्यमंत्री भी और विपुल जी का प्रधानमंत्री देश ऑडियो का डाउन किया जाए। विपुल जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म से किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को गाली देने की इजाजत नहीं है, पहली आप जान लीजिए। बिल्कुल नहीं, हम इजाजत नहीं दे सकते। जितने हमारी आस्था के भी, हमारे विश्वास के प्रति, कभी राम के नाम पे, कभी कृष्ण के नाम पे, कभी राम तो जन्मभूमि विरोध के करिए नाम ना, पे, विरोध कभी के राम रास्ते की तो आस्था के तमाम नाम हैं, पे, कभी उनके विरोध जन्म करिए के ना। नाम पे। कौन कहता है कि ये विरोध ना लोग करिए? हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। जो आस्था को मैं ठेस बिल्कुल पहुंचाता कहूंगा है उसके खिलाफ इनके विरोध करिए, माता लेकिन पिता विरोध को का इनका तरीका भी नाम होता स्वामी है। प्रसाद मौर्य नहीं, हरि प्रसाद मौर्य नहीं, रखना चाहिए। आप जो साधु और मैं संतों ने संतों का जो पूर्ण ऐलान किया समर्थन है करता हूं। उसका समर्थन करते हैं आप? साधु संतों ने जो ऐलान किया उसका समर्थन बिल्कुल करते हैं? समर्थन करता हूं जी, ठीक है, आप समर्थन करते हैं। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहते हैं। अगर देश की वह पार्टी जो सत्ता में हो, अगर इस तरह के बयानों का समर्थन करेगी तो देश का भविष्य क्या होगा? जी हाँ, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो इसके मुद्दे हैं वो केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं है। इससे जो बयानबाजी होती है उससे समाज में जो विस्ता आती है, जहर होता है, आप कह रहे हैं उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, वो जो है वो ठीक नहीं होता है। एक समय था, हम लोग उस सीमा से 90 के दशक से गुजर चुके हैं और अब एक बार फिर से एक ऐसा समय आता दिख रहा है। हालांकि आप देखते हैं जब भी कोई इलेक्शन आता है तो इस तरीके की रहती हैं, लेकिन जब इलेक्शन ओवर हो जाता है तो हम देखते हैं उनको ना ही पार्टी से कोई समर्थन मिलता है, ना ही उनको जनता से कोई समर्थन नजर आता है, तो डाइल्यूट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं 2024 जैसे करीब आ रहा है, तो इस प्रकार के बहुत से सामाजिक मुद्दे मिलेंगे, धार्मिक मुद्दे मिलेंगे जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन फिर हम आप समझदार हैं, चीज को समझते हैं, हम लोग की अपनी सीमा है, उस सीमा में रह के हम लोग कह सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं देवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप विरोध कीजिए एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक जमहूरियत के तरीके से, और एक जो आपके पास कानूनी तरीका है उसके तरीके से आप विरोध कीजिए। लेकिन इस तरीके का जो आक्रोश जनता के अंदर एंट्रोपी बढ़ जाती है समाज के अंदर, वो जो है बहुत ही अच्छा नहीं होता है देश की प्रगति के लिए, शांति के लिए, सौहार्द के लिए। और जब तक ये वातावरण नहीं होगा तब तक देश में प्रगति नहीं होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, अब इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि धर्म पर जो सियासत हो रही है, धर्म ग्रंथों पर जो विवाद हो रहा है, वो वास्तव में नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासत है कि बिना उसके काम ही नहीं चलता। तो सवाल यहां पर यह है कि जब राजनेता ही इस तरह के काम करने लगेंगे तो आम जनता क्या करेगी और किधर जाएगी? क्या वोट ही इतना महत्वपूर्ण हो गया है एक राजनेता के लिए कि उसके लिए किसी के धर्म को, किसी की भावनाओं को आहत कर दिया जाए? ये सोचने और समझने वाली बात है। बस इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।